हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 गणित सब्जेक्ट की है, यानी कि मैथ की है। 8th क्लास के बच्चों के लिए 6 अक्टूबर की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। इससे पहले बेटा हमने क्या किया था, जिसमें बराबर योग थे, दोनों में बराबर था। ठीक है, परिमेय संख्याओं में जो हर था वो सेम था, तो वो पढ़े थे। आज हम अलग वाले जो हर होंगे विभिन्न प्रकार के, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। फिर पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग कैसे लिखोगे कि 3 हिस्से बनाए चॉकलेट के और 2 हिस्से उसने दे दिए। ठीक है, और 5 हिस्से बनाओगे बेटा, क्योंकि उसने एक हिस्सा दिया है 5 हिस्से में से, तो ये उसने अपनी सिस्टर को दे दिया। ओके, उसके बाद अब हम इसको सोल्व कैसे करें, इन दोनों को जोड़े कैसे, क्योंकि इनका तो हर जो है अलग अलग है। ठीक है, तो चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हम पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। इसके लिए हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज के रूप में 3 बराबर भागों में बांटना होगा, यानी कि इस तरीके से इसको 3 हिस्सों में बांटा हमने चॉकलेट को। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से 5 बराबर भागों में बांटना होगा। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से हमने उसको 5 हिस्सों में बांट दिया, तो कुल मिलाकर 15 भाग हो गए बेटा इसके। अब ठीक है, अब 3 और 5 परिमेय संख्याओं के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। ठीक है, तो 3 और 5 परिमेय संख्याओं के हर के लिए, देखो 3 कहाँ है बेटा, ये रही, 5 ये रही, इनके हर को बराबर करने के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, जो 2/3 था, अगर हम इसको ये लिख दें बेटा, इसका जो हर है इन दोनों का बराबर कर दे, तो वो किसके बराबर हो पाएगा, इसको हम 5 से भाग कर दें और गुना कर दें। ठीक है, तो इसको 5 से भाग और गुना करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इधर 10/15 आ जाएगा। ठीक है, और इधर फिर बेटा नीचे 15 लाने के लिए क्या किया जाए, 3 से भाग और 3 से गुना, तो 5 दिए 15, नीचे 15 आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया। चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। चाहे इसको 1/5 बोलो या 3/15 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही लिखा है कि 10/15 या 2/3 बोलो इसको, या 3/15 बोलो या 1/5, बात एक ही है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, जो ये हिस्सा और ये ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया बेटा, अब दोनों के देखो हर बराबर हो गए थे, हमने कर लिए, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ऊपर 10 है और यहाँ 3 है, बीच में प्लस का साइन है, तो इनको जोड़ दो, 13 आ गया। ओके, अब बेटा ये मैथमेटिकल किस तरीके से होता है, देखो मैथमेटिकल तुम्हें एलसीएम निकालना होता है। अगर तुम इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हो, इन दो नंबर को, तो आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 5 लिया, इसको सबसे छोटी से शुरुआत करते जाना है। कौन सी है, 3 किस से डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटे अंक से, 3 से, तो कर दिया। अब ये 5 एज इट इज़ रह गया, फिर 5 लो बेटा, क्योंकि 5 से नीचे और कोई अंक 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 15 आ गया। तो यही हमारा एलसीएम आया है, यहाँ पर हमने लिख दिया ये। उसके बाद बेटा अब ये जो 15 है, अब ये क्या करेगा, इस 15 को, जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये वाला, इस 15 को जो ये इसके नीचे का हर है ये डिवाइड करेगा। तो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 5। अब ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ। ठीक है, ये याद रखना है कि नीचे वाला तो क्या करता है, इसको भाग देता है, और ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, जो भी आंसर में आता है। ठीक है, तो ये 2 गुना में 5 लिख दिया। उसके बाद ये 1/5, तो इसमें देखो 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 हमने लिख दिया, और ऊपर क्या था, 1 था, तो 1 के साथ गुना करेंगे इसको, तो इस तरीके से लिख दिया। यहाँ से क्या आया बेटा, 10, और यहाँ से 3, बीच में प्लस का निशान था, तो 10 + 3 कितने हो गए, 13, नीचे 15 था ही, तो हमारा ये आंसर इस तरीके से भी आता है और इस तरीके से भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है बेटा कि चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी तथा बहन को दिया गया वो कितना है, इतना हमने निकाल लिया। अब चॉकलेट के जो भाग पिंटू के पास बच गया, उसके नीचे दिए गए चित्र में देखिए और आओ चर्चा करें। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है
कि जो भाग दे दिया वो हटाने के बाद उसके पास कितना बचता है। पहले चॉकलेट इतनी थी, उसमें उसके 15 भाग कर दिए, तो अभी तो 15 के 15 उसी के पास है, तो इसलिए 15/15 ही है। फिर उसने क्या किया बेटा, 10 हिस्से अपने पापा को और 3 हिस्से अपनी सिस्टर को दे दिए, तो टोटल कितने हुए, 13/15 हिस्से उसने दे दिए। बचे कितने, 2 बचे। तो देखो बेटा, यहाँ से तुम क्या करोगे, ऐसे निकाल लो, चाहे नीचे 15 है यहाँ भी 15 है, तो यहाँ आ गया 15, फिर ऊपर 15 है और यहाँ 13 है, बीच में माइनस का साइन है, तो 15 में से 13 गए तो 2। तो इस तरीके से भी 2 आ जाएगा और डायग्राम से भी हमें दिख रहा है, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे देख लो बेटा, इस तरीके से करके दिखाया इन दोनों को। अब नीचे नीचे क्या है, एलसीएम सेम है, तो हम यहाँ पे एलसीएम सेम ले लेंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या है, 15/15 है। फिर अब ये 15 इसको डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा। अब ये 1 ऊपर वाले से गुना हो जाएगा तो 15 आ गया। फिर ये वाला 15 इसको गुना करे, इस 15 से भाग करेगा, फिर 1 बचेगा। ये 1 क्या करेगा बेटा, ये ऊपर वाला जो 13 है इससे गुना होएगा 1, तो क्या देगा, 13 ही देगा। अब 15 में से 13 गए तो 15 में से 13 गए तो 2 बचे, ठीक है, 2/15 आ गया, वही आंसर सेम। ओके, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि कितना उसके पास बचा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का चित्र विधि द्वारा हल करिए, ठीक है। तो बेटा चित्र विधि से करो चाहे आप सिंपल करो, क्योंकि आपका चित्र वाले आते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको समझा दूंगी। अब बेटा देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 3/8 है, 1/4 को माइनस करना है तुम्हें उसमें से, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम इस तरीके से लेते हैं, 8 और 4 ले लिया हमने, इसको फिर 2 से डिवाइड किया, तो क्या होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। फिर दोबारा से करो तो फिर से आया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 2 से दोबारा करो तो यहाँ पर 1, हमें ये 1 लाना होता है, तो ये आ गया हमारा। अब जो ये 3 जो 2 आए हैं बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा 8 आ जाएगा एलसीएम। ओके, अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है बेटा, देखो ये 8 जो है ये डिवाइड करेगा इस 8 को, तो क्या बचेगा, 8 से 8 डिवाइड हो गया तो 1 बचेगा। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 3। अब ये फिर से ये 4 जो है इसको 8 को डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करेगा तो देखो बेटा, 8 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो शेष बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 1 ये आ गया। अब हमारा क्या आएगा बेटा, 3 आ गया यहाँ पर, ये -2 आ गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो ये 1/8 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से ये मैंने आपको करके बताया, ये आपको करना नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था बस, कि नीचे वाला भाग देता है एलसीएम को, और ऊपर वाले से क्या होता है, जो एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो गुना होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक और तरीका है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करोगे। तो ये 8 है, यहाँ 4 है, तो क्या किया जाए कि इसको 8 बना दे, इसको भी। तो क्या करोगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे जब हम सेम वैल्यू से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती बेटा। तो इसमें क्या करोगे, अब 3/8 आ गया ये, और यहाँ पे 4 2 जा 8 आ गया, और ऊपर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या बनेगा बेटा, 3 में, अब ये दोनों सेम हो गए तो हम सेम लिख सकते हैं यहाँ पर 8। अब ऊपर से 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 आ गया, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कैसे भी कर लो। अब बेटा डायग्राम की बात, तो डायग्राम कुछ अटपटे रहेंगे, इसके आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो देखो 8/8 किया हमने पहले, क्योंकि ये बोला था 3/8, तो नीचे क्या है, 8 है बेटा, तो 3/8 पार्ट क्या है इसका, इस तरीके से होगा। अब इसमें से क्या बोला गया कि जो इसका 8 पार्ट में से 3 हिस्से जो हैं वो कितने के बराबर होंगे, इतने के, ये 3 हिस्से बराबर हो गए 8 पार्ट में से। अब इसमें से आपको माइनस करना है 1/4 पार्ट, किस में से, 3/8 में से ही माइनस करना है। ओके, अब बेटा देखो हमने यहाँ पर क्या कहा था, ये पार्ट कितने 8 हो गए, हमने इसको देखो क्या कन्वर्ट कर लिया था, 2/8 में कन्वर्ट कर लिया था और 3/8 में। तो हमने 8/8 बनाया पहले, फिर उसके बाद 3/8 पार्ट बनाए। अब उसमें से 3/8 पार्ट में से ये क्या है बेटा, 3/8 के बराबर है, ठीक है। 8 हिस्सों में से ये 3 हिस्से 3/8 के बराबर हैं। अब 2/8 किसके बराबर होगा बेटा, ये होता है 8 हिस्से में से 2 हिस्से क्या है, 2/8। अब यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिख लो चाहे आप, जो ये एक हिस्सा है बेटा ये 1/8 के बराबर होगा, क्योंकि 8 हिस्से हैं टोटल, उसमें से ये पहला हिस्सा है, तो एक हिस्सा, टोटल हिस्से 8 नीचे लिखते हैं टोटल कितने, हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1/8 के बराबर हो गया। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो ये भी 1/8 के।
अब क्या बोला है, इस 3/8 में से, ये है सिर्फ 3/8, इस 3/8 में से हमें 2/8 को माइनस करना है। तो 2/8 किसके बराबर होगा, देखो इन दोनों को तुम प्लस करो, 1/8 प्लस 1/8 करो, नीचे सेम है तो हम क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे, ऊपर के दोनों को प्लस कर दो तो 2/8 आ गया ना। तो मतलब ये दोनों हिस्से भी घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा, सिर्फ ये हिस्सा बचेगा पहला, और ये 1/8 के बराबर है। यही हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये डायग्राम मत करना बेटा, और आपको समझाने के लिए मैंने किया था, आप सिर्फ ऊपर वाला करना, आपके ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/7 प्लस में 3/5 आपको ऐड करना है, ठीक है। क्या करोगे, 7 और 5 का एलसीएम ले लोगे यहाँ से बेटा, इस तरीके से 7 और 5, 7 से डिवाइड करोगे एक बार, 5 से, नीचे 1 आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 35। अब यहाँ पर 35 आ गया, तो क्या करोगे बेटा, अब 35 किससे डिवाइड होगा, 35 जो है 7 से डिवाइड होगा, तो हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 5 बचा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये 5 है बेटा, ये 5 दोबारा से इसको 35 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 7। अब ये 7 ऊपर के 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो 5 चौके 20, 7 तिया 21, ये आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 41 आ गया, ऊपर नीचे 35 था, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि 2/9 दिया है और 1/3 दिया, इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करोगे तो क्या होएगा बेटा, इनके एलसीएम लो 9 और 3 के, ये 9 और 3 का तुमने एलसीएम ले लिया, सबसे छोटे से डिवाइड करो। किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये सबसे पहले 3 से होंगे, 2 से नहीं हो रहे, 1 से नहीं हो रहे। तो 3 से किया तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करो क्योंकि एक 3 बच गया था, तो फिर से ये 1 आ गया, ये 1 था ही पहले से ही। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 9 आएगा, ठीक है। तो 9 आपका एलसीएम आ गया। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख दिया। फिर 3 क्या करेगा, 9 को डिवाइड करेगा तो 3 3 जा 9 होता है। अब ये 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1, ये आ गया। अब ये क्या है बेटा, 2 के बराबर आएगा, 1 2 और 3 1 जा 3, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 5/9 आ गया, ओके। अब बेटा देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका जो है, आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को और उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करोगे और आपके पास पेज का कितना हिस्सा शेष बच पाएगा। तो चलिए बेटा देखो कितना बचेगा, जैसे आप उसका आधा हिस्सा, ठीक है, आधा हिस्सा इसी के बराबर होगा, तो ये आधा हिस्सा किसको दे रहे हो, पिंटू को दे रहे हो। और उसका 1/4 मतलब इसी का 1/4 का मतलब क्या हो गया बेटा, उस पेज के 4 हिस्से करो और उसका एक हिस्सा दे दो। तो क्या मतलब, ये सेम पेज है भाई, सिर्फ दिखाने के लिए अलग बनाया है। ये एक पेज है, उसके 4 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा उसने किसको दे दिया, चिंटू को दे दिया। अब ये बताओ कि उसके पास कितना बचा, वो पहले से इस हिस्से का देखो इतना दे चुका था, मतलब ये हिस्सा वो ऑलरेडी दे चुका था बेटा, ठीक है। और ये हिस्सा भी उसने दे दिया। अब उसके पास ये वाला हिस्सा ही तो बचा, ये कितना बचा देखो, 1 2 3, 3/4 हिस्सा वो दे चुका है डायग्राम के थ्रू। लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो उसके पास टोटल पेज कितना था, एक पेज था, ठीक है। अब एक पेज में से उसने 1/2 पार्ट भी दे दिया उसका और 1/4 पार्ट भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पार्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जितना दिया है वो सारा इकट्ठा हो जाए, फिर उस सबको एक साथ घटा देंगे इसमें से। तो अब देखो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया यहाँ पर, 1/2 1/4, और फिर इसको एक में से घटा देंगे। तो इसको करेंगे तो बेटा देखो नीचे 2 और 4 अलग अलग एलसीएम है, इनका एलसीएम लो, यहाँ से हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा। ये हमने 4 लिख लिया यहाँ पर। अब 4 बेटा वही चीज़ करोगे जो आपके ऊपर दिखाई गई थी यहाँ पर, जो 4 है बेटा, ये 4 क्या करेगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा। अब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो ये लिख दिया। फिर ये 4 दोबारा से ये वाला 4 डिवाइड करेगा अब की बार इसको, तो क्या बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये आएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 2 + में 1, और 2 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3/4 आ गया। ये 1 हमारा पहले से ही चलता आ रहा था यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कि अगर किसी के नीचे कुछ ना हो तो हम 1 मान सकते हैं। अब 1 और 4 के बीच में एलसीएम लोगे तो बेटा देखो 1 तो यहाँ था ही, 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया बेटा, 4 इंटू में 1 आया, तो क्या आया हमारा एलसीएम 4 आया, ओके।
तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 4। अब ये नीचे जो 1 था वो डिवाइड करेगा 4 को, क्या आ जाएगा 4 ही बचेगा। ठीक है, अगर 4 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या बचा, ऊपर 4 ही बचा ना। 4 को मल्टीप्लाई करो इससे तो 4 आएगा। फिर 4 ये वाला, ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। अब ये 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से 4 में से 3 गए तो बेटा 1 बचा, तो ये 1/4 पार्ट ही हमारा आया। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था अभी। तो ये आपका आंसर था बेटा आज की वर्कशीट का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा समझना है, एलसीएम लेना आना चाहिए, इजीली कर लोगे आप इसको। ओके, इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।